अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं शिरीन ज़ादा और इस वक्त मैं गंज बीच पे मौजूद हूँ। गवादर का मुल्हिका इलाका है और बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ बिल्कुल ये जो बीच है इसके अंदर अंदर मैंने गाड़ी चलानी है बीच के अंदर, तो मेरे साथ रहे। मैंने आपको दिखाना है कि यहाँ पर गाड़ी कैसे चलाई जाती है, किस तरह किया जाता है। तो चलते हैं बीच पे कि बीच कैसा है और यहाँ पर गाड़ी चलती है या नहीं, लेकिन मैं चला लेता हूँ। मेरे साथ रहे, मैंने जाना है। तो सफ़र का आगाज़ हो गया है। गंज के बीच में गाड़ी चला रहा हूँ और काफ़ी बेहतरीन है। मेरा ख्याल है कि आपको भी इंजॉय करना चाहिए, मुझे भी इंजॉय करना चाहिए और मेरे जो दोस्त हैं ये सब इंजॉय करें। ये आप देखें, बेहतरीन। ये थोड़ा सा टेक मोड़ मैंने ले लिया है और ये अब हम ये आप देख सकते हैं दरिया की बिल्कुल पास मैं जा रहा हूँ और ये बहुत ही पुरलुत्फ़ और बहुत ही खूबसूरत है। अगर आप देखें तो हमारे साथ कुत्ते भी सफ़र कर रहे हैं। मैं थोड़ा सा आपको दिखाऊं, ये कुत्ता जो है ना ये हमें फॉलो कर रहा है और वो हमारे साथ जो है ना दौड़ रहे हैं। लेकिन ये बहुत ही शानदार है, बहुत ही बेहतरीन है। गंज बीच समंदर, खूबसूरत नज़ारे में बिल्कुल पानी जो है ना वो उसके किनारे किनारे में जा रहा हूँ और एंजॉय कर रहा हूँ। तो मेरा ख्याल है कि ये सबसे बेस्ट है और सबसे बेहतरीन है। मेरे दोस्त अगर आप देखें तो ये अभी हमारे दोस्त जो है ना वो यहाँ पर मौजूद है और इनसे भी बात करेंगे यहाँ पर इंशाल्लाह। तो मेरे साथ रहे। बीच है गंज, बहुत ही खूबसूरत बीच है और यहाँ पर अगर आप आते हैं तो बहुत ही खुश होंगे। मेरा ख्याल में आपको आना चाहिए, यहाँ गाड़ी भी चलानी चाहिए और अमन अमान और दिगर जो सहूलियात है सयाहों के लिए वो सब कुछ मौजूद है यहाँ पर। आप जो है ना बिल्कुल एंजॉय करेंगे, खूब एंजॉय करेंगे। और ये जो जगह है तकरीबन ये कोई 50 किलोमीटर के फासले पर है गवादर मेन सिटी से। तो मेरा ख्याल है कि आप को आना चाहिए यहाँ पर और एंजॉय करना चाहिए। मेरे साथ रहे, आपको इसका मंजर दिखाऊं। अगर आप देखें तो यहाँ पर आप गाड़ी भी चला सकते हैं और बीच के बिल्कुल करीब जा सकते हैं। साफ़ शफाफ पानी है और इसके साथ अगर आप पहाड़ी देखें
तो आपको ये मिठियाला पहाड़ जो है ना नज़र आएगा और बहुत ही शानदार मनाजिर है इसके। रास्ते भी इनके बेहतरीन है। आप यहाँ से ईरान बॉर्डर भी जा सकते हैं, आप यहाँ से जीवानी बीच भी जा सकते हैं। तो काफ़ी खूबसूरत मनाजिर है यहाँ के। मौसम चूँकि गर्म है यहाँ पर, मतलब लेकिन दोपहर के बाद यहाँ ठंडी ठंडी हवाएं भी चलती है, तो मौसम शिद्दत से आप जो है ना भी लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं। यानी एक टिकट में आप 2 मज़े 3 मज़े ले सकते हैं अगर आप यहाँ आते हैं। और सिक्योरिटी के हवाले से मैं वाज़े कर दूँ कि बिल्कुल यहाँ पर अमन व अमान है और सिक्योरिटी की बिल्कुल बेहतरीन इंतज़ामात है। हमें जो ख़दशात है कि यहाँ पर अमन नहीं होगा, यहाँ पर हालात ख़राब होंगे, तो ऐसा नहीं है। हमारी सिक्योरिटी की जो इदारे है वो बिल्कुल रेड अलर्ट है और उन्होंने सब चीज़ों को कंट्रोल किया हुआ है। आपको कैसा लगा राय शेर अली साहब, क्या आपने फील किया यहाँ पर? और ये जो गंज बीच है ये कैसा लगा आपको? सर गंज बीच भी जो है वो भी बहुत खूबसूरत है। हमारी जो सोच थी उससे बढ़ के ये खूबसूरत एरियाज़ हैं जो पहले कभी नहीं देखे थे। मियाँ साहब आप क्या कहेंगे? जी मैं काफ़ी मुल्क घूम चुका हूँ, बहुत सारे बीच भी देखे हैं, लेकिन वो जो वहाँ पे नेचुरल ब्यूटी है वो नहीं है। यहाँ तो ये बने बनाए बीच है, नेचुरल ब्यूटी है। बस गवर्नमेंट को थोड़ा सा यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए, तरक्याती काम करवाने चाहिए। पानी का प्रॉब्लम है, खाने पीने के होटल वगैरह होने चाहिए। तो ये तो मैं समझता हूँ कहाँ से कहाँ ये इलाके चले जाएँ बिल्कुल तरक्की के हवाले से। बिल्कुल। ये कश्ती को जो है ना ऑटो चेंज करके लेके जा रहे हैं और यहाँ हमारे कुछ दोस्त हैं, इनसे जानते हैं कि इस इलाके के हवाले से। राय खालिद साहब ये बताएं कि आप यहाँ आए तो क्यों आए, किस लिए आए हैं? सर हम यहाँ पे आए हैं गवादर को देखने। बेसिकली एक लंबा सफ़र तय करके हम यहाँ पहुँचे हैं। तो गवादर को हमने देखा, तो गवादर से आगे हमारे मेज़बान जो हैं अशफाक साहब वो हमें लेके आए यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने यहाँ के जो इलाके हैं उनकी हिस्ट्री भी जानना चाहिए, तो हमें बड़ी इन्फॉर्मेटिव जानकारी मिली। जैसा कि अभी जिस बीच पे हम खड़े हैं, जिस कॉर्निश पे, ये गांव है गंज जेवानी तहसील का एक गांव है, जिस डिस्ट्रिक्ट गवादर है और ये मकरान डिवीज़न का इलाका है। तो यहाँ की एक बड़ी दिलचस्प बात जो हमें सुनने को मिली वो ये है कि बाकी जो गवादर के लोग हैं उनसे इनकी कलर और इनका स्टाइल डिफरेंट है। तो हमने ये पूछा मुकामी लोगों से कि ये इस तरह मतलब इतनी मतलब ये फ़र्क क्यों है। तो उन्होंने बताया कि पुराने ज़मानों में पुर्तगाल का कोई जहाज़ बहरी बेड़ा यहाँ पे तबाह हुआ, तो वो लोग यहीं पे आबाद हो गए इसी गंज में। तो इसलिए इनकी जो शक्ल है, इनका रहन सहन का जो स्टाइल है वो उनसे इनका मतलब डिफरेंट है। तो ये मतलब एक हमारी एक दिलचस्प इजाफत हमारी मालूमात में। ठीक है। तो बाकी सर ये खूबसूरत तो आपने देखा ही है, नेचुरल ब्यूटी है यहाँ पे और इसके पहाड़, एक तरफ समंदर है, दरमियान में गांव हैं, वादियाँ हैं और ये खूबसूरत पहाड़ हैं। ये भी ऐसे जैसे किसी बेहतरीन संग तराश ने इनको तराशा है, इतनी खूबसूरती से बने हुए हैं। लेकिन सर जो यहाँ पे सबसे बड़ा मसला जो मुझे नज़र आया वो है हुकूमत की तवज्जो। अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इस पर तवज्जो दे तो दुबई को हमने विज़िट किया है, मैं समझता हूँ दुबई जो है उसको अगर उसके साथ कंपैरिजन करें तो ये सारी चीज़ें नेचुरल हैं। और अगर गवर्नमेंट यहाँ पे तवज्जो दे और इसको सियाहत के हवाले से भी अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो पाकिस्तान बहुत ऊपर जा सकता है। और ये इलाके ऐसे हैं कि पूरी दुनिया में ये अपनी मिसाल आप हैं। हाँ, ये कमाल है। मैं थोड़ा सा ये जो बीच है इसका मंजर आपको दिखाऊं। अगर आप देखें वो मिट्टी जैसे पहाड़ लग रहे हैं, लेकिन ये मिट्टी नहीं है, मतलब ये काफ़ी मज़बूत है, चट्टानों की तरह है। और यहाँ पर अगर आप बीच देखें तो पानी का जो बहाव है, ये जो लहरें आती है इधर, इसका एक अलग मज़ा है। और यहाँ पर मौसम जो है ना बिल्कुल एतदाल पर है, न गर्मी है न सर्दी है। तो अगर आपने यहाँ पर आना है तो यहाँ पर आप आ सकते हैं। ये तकरीबन गवादर से 55-60 किलोमीटर के फासले पर है और मौसम या सड़कें यहाँ इनकी बेहतरीन है।
अगर आप देखें तो बहुत ही खूबसूरत मनाजिर है यहाँ पर। सामने वाला हिस्सा मैंने आपको बताना है, अगर आप देखें तो ये बहुत ही दिलचस्प और वो मौसम के लिहाज से भी बेहतरीन है। और यहाँ की जो पानी है वो बिल्कुल साफ़ है, बिल्कुल ब्लू है, तो बहुत ही ज़्यादा शानदार है। इस वक्त हमारे साथ एक मुकामी शहरी मौजूद है, इनसे जानते हैं कि वो ये जो गंज बीच है इस हवाले से वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कैसे आप, ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र क्या नाम है आपका? इरफान अली। अच्छा इरफान, कैसा है ये इलाका? यहाँ पर लोग आते हैं सैर करने के लिए? से बाहर से भी लोग आते हैं अच्छा देखने के लिए। यहाँ का समंदर बहुत खूबसूरत है। अच्छा और यहाँ समंदर में 6 महीने हम लोग रोज़गार करते हैं और 6 महीने हम ऊपर रहते हैं, इसलिए कि यहाँ मौजें बहुत बड़ी होती हैं। अच्छा और यहाँ वो इंतज़ाम नहीं है जो छोटे कश्ती वाले जा सकें। अच्छा, तो बड़ी कश्ती मतलब जा सकते हैं, छोटे नहीं जा सकते? नहीं। तो यहाँ पर माहीगीरी का काम करते हैं यहाँ के लोग, क्या हाँ, करते हैं? यहाँ के मकामी लोग सारे माहीगीर हैं। माहीगीर है जी। अच्छा, और कोई रोजगार नहीं है? नहीं, यहाँ और कोई रोज़गार नहीं है। इक्का दुक्का बंदे हैं जो नौकरियों पर हैं, टीचर हैं या डॉक्टर हैं। अच्छा इससे अलावा सारे माहीगीर हैं। अच्छा, तो हुकूमत से आप क्या मुतालिबा करना चाहते हो? यहाँ तो पानी का भी मसला है। पानी का भी मसला है जी, सबसे बड़ा मसला तो यहाँ पानी का है। यहाँ 8 हिस्से में पानी आता है यहाँ गंज में। अच्छा एक हिस्से में आता है तकरीबन 40 दिन के बाद दूसरे हिस्से का आ जाता है। अच्छा। मगर 1 घंटे में आ जाता है, इससे ज़्यादा नहीं आता। 1 घंटे का पानी तो महीने में गुजारा नहीं हो सकता। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। यहाँ तो पीने के साफ पानी की बहुत अशद ज़रूरत है। हाँ, पानी की बहुत ज़रूरत है यहाँ। बिल्कुल। बहुत ही शानदार पहाड़ी है, मुख्तलिफ कलर, मुख्तलिफ डिज़ाइन, और ऐसा लग रहा है दूर से कि ये कोई इमारतें हो। जब करीब पहुंच जाते हैं तो पता चल जाता है। रास्ता नहीं है, बताया गया है कि रास्ता नहीं है। रास्ता है लेकिन वो सारा रेत आए हुए हैं।